नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने कभी खुद पर डाउट किया है, हर उस इंसान की जिसे कभी लगा कि शायद वह एनफ नहीं है, और हर उस इंसान की जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी महसूस करता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास टैलेंट था, अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन फिर भी आपने ट्राई नहीं किया? क्या कभी आपके मन में एक आवाज आई हो, यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो आज की ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि जोसेफ मर्फी कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास बिलीफ नहीं होता। और ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी सच्चाई से। आपकी जिंदगी बाहर से कंट्रोल नहीं होती, आपकी जिंदगी अंदर से कंट्रोल होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका वह हिस्सा जो चुपचाप काम करता रहता है, बिना शोर के, बिना दिखाई दिए, वही आपकी रियलिटी को शेप देता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक लड़का था, नाम था रवि। रवि एक छोटे से शहर में रहता था। बचपन से ही वह इंटेलिजेंट था, टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन रवि के घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे रवि के मन में एक बिलीफ बन गया, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। उसने कभी कॉन्शियसली यह डिसाइड नहीं किया, लेकिन यह बिलीफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि को एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू का चांस मिला, लेकिन इंटरव्यू के एक दिन पहले ही उसने डिसाइड कर लिया कि वो सेलेक्ट नहीं होगा। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ही उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी हार मान चुका था। इंटरव्यू के दौरान उसका कॉन्फिडेंस लो था, आवाज हल्की थी, आंखों में डाउट था, और एग्जैक्टली वही हुआ जो उसने बिलीव किया था। वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब सवाल यह है, क्या रवि इंटेलिजेंट नहीं था? क्या रवि कैपेबल नहीं था? नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, उसने खुद पर बिलीव नहीं किया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फेयरटाइल सॉइल की तरह होता है। जैसे मिट्टी में जो भी बीज डालोगे वही उगता है। अगर आप डाउट का बीज डालोगे तो डाउट उगता है, अगर आप फियर का बीज डालोगे तो फियर उगता है, और अगर आप बिलीफ का बीज डालोगे तो सक्सेस उगता है। सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत, वो सिर्फ ये एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार उससे बताते हो। अगर आप रोज ये सोचते हो कि मैं वीक हूं, मैं अनलकी हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रुथ मान लेता है, और फिर वो आपकी एक्शंस को, आपके डिसीजंस को और आपकी रियलिटी को उस बिलीफ के अकॉर्डिंग शेप कर देता है। ये बिल्कुल उस ऑटो पायलट मोड की तरह है जो एक एयरप्लेन में होता है। जब पायलट डेस्टिनेशन सेट कर देता है तो प्लेन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करता रहता है, चाहे पायलट सो रहा हो या कुछ और कर रहा हो। वैसे ही जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बिलीफ एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अब मैं आपसे एक और सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूं। कभी आपने नोटिस किया है, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद 50 बार, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि शायद मैं चल नहीं सकता। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर ट्राई करता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट का बीज अभी तक डाला ही नहीं गया होता। उसे सिर्फ एक ही चीज पता होती है, मुझे चलना है और मैं चलूंगा, और फाइनली वो चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी, लोग और हमारे एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाउट के बीज डालने लगते हैं। कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, कोई कहता है तुम एवरेज हो, और धीरे धीरे हम उन बातों को सच मान लेते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती,
सबसे डेंजरस चीज होती है सेल्फ डॉट 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 की। लेकिन यहाँ एक बहुत पावरफुल ट्रूथ है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बिलीफ्स एक्सेप्ट कर सकता है तो वो पॉजिटिव बिलीफ्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपने गलती से अपने अंदर डाउट प्रोग्राम कर दिया है तो आप कॉन्शियसली अपने अंदर बिलीफ भी प्रोग्राम कर सकते हैं और इसी मोमेंट से आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो सकती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप खुद पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया भी आप पर बिलीव करना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे पहला स्टेप बाहर नहीं होता, सबसे पहला स्टेप अंदर होता है। सबसे पहला स्टेप होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बताना कि आप केपेबल हैं, आप वर्थी हैं और आपकी जिंदगी में सक्सेस पॉसिबल है। और ये चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक डिसीजन से शुरू होता है। एक सिंपल डिसीजन, खुद पर बिलीव करने का डिसीजन। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल कैसे है? कैसे ये बिना हमारे कॉन्शियसली नोटिस किए हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम इस पावर को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब एक इंसान की रियल लाइफ स्टोरी में छुपा है। एक ऐसी स्टोरी जो शायद आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। कभी एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बचपन से ही एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मोहन रोज अपने पिता को मेहनत करते देखता था, सुबह से शाम तक, बिना कंप्लेन किए, बिना रुके। लेकिन मोहन के अंदर एक सपना था। वो सपना था एक सक्सेसफुल इंसान बनने का। वो सपना था अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मोहन के आसपास के लोग उसके सपने पर बिलीव नहीं करते थे। जब भी वो अपने दोस्तों को बताता कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लोग हंसते थे, कहते थे तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना कनेक्शंस, तुम कैसे सक्सेसफुल बनोगे? धीरे धीरे मोहन के अंदर भी डाउट आने लगा। उसने सोचना शुरू किया, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं वैसे ही जिंदगी जीने के लिए बना हूं। और यही वो मोमेंट होता है जब इंसान का सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होना शुरू होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। जो भी बातें आप बार बार सुनते हो, जो भी बातें आप बार बार सोचते हो, वो सब रिकॉर्ड होती और हो जाती हैं, तो वो आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। मोहन के साथ भी यही हो रहा था। लेकिन एक दिन मोहन की जिंदगी में एक छोटी सी इंजेक्शन हुई जो सब कुछ चेंज करने वाली थी। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी वहां आया। वो आदमी कॉन्फिडेंट था, काम था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बातें करते करते मोहन ने पूछा, सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? आपको कभी डर नहीं लगता? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग खुद पर। यह लाइन सीधा मोहन के दिल तक चली गई। उस आदमी ने मोहन को एक और बात बोली जो जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स का कोर है। उसने कहा,
तुम्हारी जिंदगी बाहर की सर्कमस्टेंसेस से नहीं बनती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अंदर के बिलीफ से बनती है। उसने मोहन को समझाया कि सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट की तरह होता है। वो वही करता है जो आप उससे बोलते हो। अगर आप उससे बोलते हो मैं वीक हूं, तो वो आपकी जिंदगी में सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां आप वीक फील करोगे। और अगर आप उससे बोलते हो मैं स्ट्रांग हूं, तो वो आपको सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज देगा जहां आप स्ट्रांग बनोगे। मोहन ने पहली बार यह रियलाइज किया, प्रॉब्लम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, प्रॉब्लम उसका एनवायरनमेंट नहीं था, प्रॉब्लम उसका बिलीफ सिस्टम था। उस रात मोहन घर गया और पहली बार उसने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया कि उसका माइंड बार बार नेगेटिव बातें रिपीट कर रहा था। मैं नहीं कर सकता, मैं इनफ नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा। और तब उसने एक डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए बिलीफ से प्रोग्राम करेगा। शुरू में ये इजी नहीं था। जब भी वो बोलता मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो उसका माइंड तुरंत बोलता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। इसलिए मोहन ने गिव अप नहीं किया। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले वो एक सिंपल सेंटेंस रिपीट करता था, मैं केपेबल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूं। शुरू में उसे यह सब फेक लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इससे एक्सेप्ट करने लगा। और फिर धीरे धीरे उसकी रियलिटी चेंज होने लगी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, उसका वे ऑफ स्पीकिंग चेंज होने लगा। लोग उसे डिफरेंटली ट्रीट करने लगे। यह कोई मैजिक नहीं था, यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट था। जोसेफ मर्फी कहते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिसीजन और आपकी एक्शंस को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। और जब आपकी एक्शंस चेंज होती हैं, तो आपकी डेस्टिनी चेंज होने लगती है। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक सेल्समैन था जिसका नाम था राजेश। वो सालों से सेल्स जॉब कर रहा था, लेकिन कभी भी टॉप परफॉर्मर नहीं बन पाया। उसका बिलीफ सिंपल था, मैं एवरेज हूं, और एग्जैक्टली वही उसकी रियलिटी थी। लेकिन एक दिन उसने जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स के बारे में सुना और उसने डिसाइड किया कि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। उसने रोज विजुअलाइज करना शुरू किया कि वह टॉप परफॉर्मर है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे अवार्ड्स मिल रहे हैं। उसने रोज यह बिलीव करना शुरू किया इवन बिफोर रियलिटी चेंज्ड, और कुछ ही महीनों में वो अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। लोगों को लगा ये लक है, लेकिन सच ये था, ये बिलीफ का पावर था। जोसेफ मर्फी कहते हैं जो चीज आप अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन कर सकते हो और ट्रूली बिलीव कर सकते हो, वो इवेंचुअली रियलिटी बन सकती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। जो भी इमेज आप उसे देते हो, वो उसे ट्रुथ मान लेता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस नहीं करता। अगर आप पॉजिटिव बिलीफ देंगे, वो पॉजिटिव रियलिटी क्रिएट करेगा, और अगर आप नेगेटिव बिलीफ देंगे, वो नेगेटिव रियलिटी क्रिएट करेगा। ये बिल्कुल एक पावरफुल इंजन की तरह है। इंजन को फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, वो सिर्फ मूव करता है। डायरेक्शन आप डिसाइड करते हो। और शायद अब आप रियलाइज कर रहे होंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके बिलीफ से है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, तो कैसे कुछ लोग इस पावर को यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। आखिर सक्सेसफुल लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जो उन्हें अलग बना देता है? कभी आपने सोचा है, कुछ लोग सेम सिटी में रहते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सेम रिसोर्सेज होते हैं, फिर भी उनमें से कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता,
फर्क एजुकेशन का भी नहीं होता, फर्क होता है बिलीफ का। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग नहीं होते, वो दुनिया के सबसे ज्यादा बिलीविंग लोग होते हैं। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ टाइप सिचुएशन इमेजिन करने को बोलता हूं। दो दोस्त हैं, अमन और समीर। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, सेम पोजीशन पर, सेम सैलरी पर। एक दिन उनकी कंपनी अनाउंस करती है कि एक हायर पोजीशन के लिए प्रमोशन अवेलेबल है। अमन के माइंड में तुरंत एक थॉट आता है, मैं ट्राई करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। वही समीर के माइंड में एक डिफरेंट थॉट आता है, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद कोई और बेटर होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, प्रमोशन का चांस दोनों के पास इक्वल है, लेकिन अमन का सबकॉन्शियस माइंड उसे पुश करेगा एक्शन लेने के लिए, और समीर का सबकॉन्शियस माइंड उसे रोकेगा। अमन अप्लाई करेगा, इंटरव्यू देगा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और समीर शायद ट्राई भी नहीं करेगा। और कुछ टाइम बाद अमन प्रमोट हो जाता है। लोग बोलते हैं अमन लकी था, लेकिन सच ये है अमन लकी नहीं था, अमन बिलीविंग था। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपको वही बनाता है जो आप बिलीव करते हो कि आप बन सकते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि आप एवरेज हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एश्योर करेगा कि आप एवरेज ही रहो। और अगर आप बिलीव करते हो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। ये प्रोसेस बहुत साइलेंट होता है, आपको रियलाइजेस भी नहीं होता, लेकिन ये हर दिन हो रहा होता है। आपकी हर छोटी डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मैं आपको एक और पावरफुल एग्जांपल देता हूं। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई इंसान कॉन्फिडेंटली रूम में एंटर करता है, तो बिना कुछ बोले ही लोग उससे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और वही अगर कोई इंसान डाउट के साथ एंटर करता है, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। फर्क कपड़ों का नहीं होता, फर्क लुक्स का भी नहीं होता, फर्क होता है सबकॉन्शियस बिलीफ का। कॉन्फिडेंस एक एक्सटर्नल चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस एक इंटरनल प्रोग्राम है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, आपकी आवाज स्ट्रांग हो जाती है, आपकी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है, और दुनिया आपको वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप अंदर बिलीव करते हो। ये बिल्कुल एक मिरर की तरह है, मिरर आपको वही दिखाता है जो आप उसके सामने लेकर जाते हो। सबकॉन्शियस माइंड भी वही रिफ्लेक्ट करता है जो बिलीव्स आप उसे देते हो। अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताता हूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, इवन जब आप सो रहे होते हो। वह 24 घंटे काम करता है, बिना रुके, बिना थके। और सबसे पावरफुल टाइम होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। जोसेफ मर्फी, सोने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। इस वक्त जो थॉट्स आप उसे देते हो, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सोने से पहले वरी करते हो, फेयर के बारे में सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर आप सोने से पहले सक्सेस इमेजिन करते हो, कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी टाइप एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट था जिसे एग्जाम से बहुत डर लगता था। हर बार एग्जाम से पहले वो सोचता था, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सब भूल जाऊंगा, और एग्जैक्टली वही होता था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेगा। हर रात सोने से पहले वह इमेजिन करता था कि वह कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में बैठा है, उसका माइंड काम है, उसे सब आंसर्स याद हैं और वह सक्सेसफुली पेपर कंप्लीट कर रहा है। उसने यह प्रैक्टिस रोज की और धीरे धीरे उसका फियर कम होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और फाइनली उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि उसने पहले अपने माइंड में सक्सेस क्रिएट किया और फिर रियलिटी में सक्सेस आई। जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में।
अगर आप अपने माइंड में फेलियर क्रिएट करते हो तो रियलिटी में फेलियर आता है, और अगर आप अपने माइंड में सक्सेस क्रिएट करते हो तो रियलिटी में सक्सेस आता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड फोर्स से काम नहीं करता, वो बिलीफ से काम करता है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते हो लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और बिलीव को एक्सेप्ट करता है, सिर्फ वर्ड्स को नहीं। इसलिए इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है। जब आप क्लियरली इमेजिन करते हो और इमोशनली फील करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मान लेता है और धीरे धीरे वह आपकी रियलिटी बनने लगती है। अब शायद आपके मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा, आखिर कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम कर सकते हैं? कैसे हम अपने अंदर से डाउट को रिमूव करके बिलीफ को परमानेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं? जोसेफ मर्फी ने इसके लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड्स बताए हैं। ऐसे मेथड्स जो किसी भी इंसान की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। और उन मेथड्स को समझने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को कभी भी सैम तरह से नहीं देखेंगे। अब तक आपने यह समझ लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, आखिर कैसे हम इस पावर को कॉन्शियसली यूज करें? कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम करें? जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना डिकलफुल नहीं है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और फेथ जरूरी है। मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं। एक आदमी था, नाम था विक्रम। विक्रम एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय था। वो रोज ऑफिस जाता था, काम करता था, घर आता था और हर दिन एक ही थॉट उसके माइंड में रिपीट होता था, मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूं, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने कभी कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं किया था, लेकिन ये बिलीफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इंस्टॉल हो चुका था। एक दिन विक्रम ने अपने एक सीनियर को देखा जो कभी उसकी ही पोजीशन पर था, लेकिन आज वो कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। विक्रम ने उनसे पूछा, सर, आप में और मुझ में क्या डिफरेंस है? उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, डिफरेंस बाहर नहीं है, डिफरेंस अंदर है। मैंने कभी खुद को ऑर्डिनरी नहीं माना। यह लाइन विक्रम के माइंड में बार बार रिपीट होने लगी। उसने रियलाइज किया, प्रॉब्लम उसकी जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी सैलरी नहीं थी, प्रॉब्लम उसका बिलीफ था। और उसने डिसाइड किया, अब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल मेथड है इमेजिनेशन, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। विक्रम ने एक सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट की। रोज रात को सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करता था और इमेजिन करता था कि वो कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ बेटर हो रही है। शुरू में उसे ये सब इमेजिनरी लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगा। और सबसे पहला चेंज उसकी रियलिटी में नहीं, उसकी पर्सनालिटी में आया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, उसका वे ऑफ टॉकिंग चेंज होने लगा, उसका बिहेवियर पॉजिटिव होने लगा। और जब पर्सनालिटी चेंज होती है तो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होने लगती हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप वह अट्रैक्ट करते हो जो आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि आप वर्थी हो तो आप वर्थी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि आप अनलकी हो तो आप अनकॉन्शियसली अनलकी सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो। ये कोई मैजिक नहीं है, यह सबकॉन्शियस अलाइनमेंट है। मैं आपको एक और सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे होते हो और अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो तो काम इजीली हो जाता है। और वही अगर आप डाउट और फियर के साथ जाते हो तो छोटी सी चीज भी डिकलफुल लगने लगती है। सिचुएशन सेम होती है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का बेस्ट है रिपीटिशन विद इमोशन। सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना इनफ नहीं है, आपको उन वर्ड्स को फील भी करना होता है। जैसे अगर आप बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो सिर्फ बोलना इनफ नहीं है,
आपको उस कॉन्फिडेंस को इमेजिन करना होगा, फील करना होगा। जब इमोशन और इमेजिनेशन कंबाइन होते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड फास्टेस्ट प्रोग्राम होता है। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है, बिल्कुल यूएस बीज की तरह, जो आज लगाया जाता है लेकिन पेड़ बने में टाइम लगता है। आप बीज लगाकर नेक्स्ट डे पेड़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डेली उसे पानी देते हो, केयर करते हो, तो एक दिन वो जरूर पेड़ बन जाता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज आप बिलीफ का बीज लगाते हो और कल वो रियलिटी बन सकता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। उन्होंने पहले अपने माइंड में सक्सेस क्रिएट किया और फिर रियलिटी में सक्सेस आई। और ये पावर सिर्फ स्पेशल लोगों के पास नहीं है, ये पावर आपके पास भी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी एक्टिव है, अभी भी सुन रहा है, अभी भी प्रोग्राम हो रहा है। सवाल यह है, आप उसे क्या प्रोग्राम कर रहे हो? फेयर, डाउट या बिलीफ? क्योंकि आज आप जो बिलीफ्स चूज करते हो वही कल आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। और जोसेफ मर्फी की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक ये है, आपका फ्यूचर कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट बिलीफ से क्रिएट होता है। अगर आप आज अपने बिलीफ्स चेंज कर देते हो तो आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। और अब वक्त आ चुका है इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग ट्रुथ को समझने का। वो ट्रुथ जो शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है, जो आपको फियर से कॉन्फिडेंस तक ले जा सकती है, जो आपको डाउट से सक्सेस तक ले जा सकती है, तो क्या आप उस पावर को यूज करना चाहोगे? सच ये है, वो पावर ऑलरेडी आपके अंदर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस पावर को समझते ही नहीं और अनअवेयरली इससे अपने खिलाफ यूज करते रहते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से बोला है, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं यह नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को ट्रुथ मान लेता है और फिर वो आपकी रियलिटी को उसी डायरेक्शन में शेप करता है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस तरह सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव बिलीफ्स से प्रोग्राम किया जा सकता है, उसी तरह उससे पॉजिटिव बिलीफ्स से रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और यह चेंज एक सिंपल डिसीजन से शुरू होता है, खुद पर बिलीव करने का डिसीजन। मैं आपको एक लास्ट रियल लाइफ टाइप स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। नेहा हमेशा अपने आप को एवरेज समझती थी। स्कूल में भी वह एवरेज थी, कॉलेज में भी एवरेज थी और जॉब में भी वह खुद को एवरेज ही मानता थी। उसका बिलीफ सिंपल था, मैं स्पेशल नहीं हूं। और जब आप यह बिलीव करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एश्योर करता है कि आप कभी स्पेशल फील ना करो। एक दिन नेहा ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर वह खुद से एक लाइन बोलती थी, मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं अपनी जिंदगी चेंज कर सकती हूं। शुरू में उससे यह सब ऑकवर्ड लगता था, अंदर से एक आवाज आती थी, यह सब झूठ है। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। रोज बिना फेल किए वो ये प्रैक्टिस करती रही और धीरे धीरे एक सबटल चेंज होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, उसने नए अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, उसने नए स्किल्स सीखने स्टार्ट किए और कुछ ही टाइम बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। लोगों को लगा यह सडन चेंज है, लेकिन सच ये था, यह सडन नहीं था। ये उस दिन स्टार्ट हुआ था जब नेहा ने पहली बार खुद पर बिलीव करने का डिसीजन लिया था। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप खुद पर बिलीव करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर मैसेज देते हो और सबकॉन्शियस माइंड फिर उस मैसेज को रियलिटी बनाने में लग जाता है। ये प्रोसेस इनविजिबल होता है लेकिन पावरफुल होता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, हाँ, इस पावर को यूज करने के लिए आपको किसी स्पेशल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है।
आपको किसी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, बिलीफ। बिलीफ इन योरसेल्फ। आज तक शायद आपने अपनी लाइफ सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग जी है, लेकिन आज के बाद आप अपनी बिलीफ्स के अकॉर्डिंग जी सकते हो। आज के बाद जब भी डाउट आए, जब भी फियर आए, तो एक बात याद रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और जो आप उससे बार बार बताओगे वो उसे ट्रुथ मान लेगा। इसलिए आज से कॉन्शियसली चूज करो, खुद पर बिलीव करना चूज करो, अपनी पोटेंशियल पर बिलीव करना चूज करो, अपने फ्यूचर पर बिलीव करना चूज करो, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी चेंज होने में सिर्फ एक बिलीव की दूरी है, और हो सकता है वो बिलीव आज से स्टार्ट हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीत सुनना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमेशा याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आपकी जिंदगी की असली पावर आपके अंदर ही है।